ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप शिव तथा पार्वती मैया की अनेक अनेक कथाएं सुनी होंगी और मैं आज आपको इतना भोले भंडारी हमारे तभी भोले नाम रखाए हैं भक्तों उनका, क्योंकि वो बहुत भोले हैं और तुरंत मान जाने वाले हैं। भक्तों कहते हैं कि जो शिव की आराधना करते हैं भगवान शिव उनको धन धान तो प्रदान ही करते हैं, परंतु भक्ति हमें देते हैं ताकि हम अपना इस जीवन को धन्य करते हुए नारायण तक पहुंच जाएं। और नारायण और शिव जी में कोई भेद नहीं है भक्तों, दोनों एक दूसरे की बड़ा भक्ति किया करते हैं, एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं। तो शिव जी तथा नारायण में कभी भेद ना करिएगा भक्तों। शिव जी की बड़े महिमा अपार है भक्तों। एक कथा मैं आपको बतलाने वाली हूँ ताकि आप समझें कि कितनी सरलता से हमारे शिव जी हमसे हर प्रकार से मान जाते हैं, चाहे कोई कितना भी कपटी हो या दुष्ट प्रवृत्ति का हो। यदि शिव की शरण में गया और उनका नाम लेने लगा तो तुरंत वो वरदान देते हैं। आइए बिना विलंब किए हुए भक्तों, भस्मासुर की मैं आपको आज कथा बतलाने वाली हूँ। किस प्रकार शिव जी भस्मासुर को वरदान देते हैं और स्वयं फंस जाते हैं, आइए जानते हैं। ब्रह्मांड के अनेक राक्षसों की तरह वृकासुर भी शिव का अनन्य भक्त था। नारद को जब पता चला कि तो वे शरारत सूझी और वे तुरंत असुर की परीक्षा लेने पहुंच गए। देवर्षि नारद जी कहते हैं, कोई भी स्वयं को महादेव का भक्त यदि कहता है तो क्या हमें मान लेना चाहिए? मैं यह नहीं मान सकता हूँ जब तक वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या नहीं करता है। तुम्हारा वास्तव में कल्याण तभी होता जब तुम्हें प्रभु से वरदान प्राप्त होगा। नारद जी की इस बात को सुनकर बड़ा उत्सुक होकर वृकासुर अपनी योग्यता का प्रदर्शित करने के लिए उद्देश्य बनाया और वो कैलाश पहुंच गया। शिव की तपस्या भी करने लगा। सैकड़ों वर्ष के तप के बाद जब वह भगवान प्रकट नहीं हुए तो उसने अत्यधिक राक्षसी कर्म कांड आरंभ कर दिए। 6 दिन तक वह अपने शरीर के अंगों को काटता रहा और उसकी आहुति देता रहा। उसके शरीर पर मांस का टुकड़ा घटते जा रहा था, लेकिन उसका उत्साह उतना ही बढ़ते जा रहा था। परंतु शिव ने जब फिर भी उसे दर्शन नहीं दिए तो वृकासुर ने तलवार निकाली और अपनी गर्दन पर रख ली। वह तलवार चलाने वाला ही था कि शिव ने उसका हाथ रोक लिया और उसके घाव पूरे भर गए। शिव जी कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? वृकासुर, जिसका तुम मूल्य चुका रहे हो अपने रक्त और मांस से। तब वृकासुर कहता है, एक वरदान प्रभु, ऐसा वरदान जो किसी और के पास ना हो, एक वरदान जो मुझे आपके भक्तों में से सबसे सर्वोच्च पद प्रदान कर दे। तब शिवजी कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो? तब वृकासुर कहता है कि मेरी त्वचा एकदम से जादुई हो जाए। हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। किंतु यह भयंकर वरदान है। भगवान भोले कहते हैं, यह वरदान तुम्हें मेरे श्रेष्ठ भक्त के रूप में कैसे स्थापित करेगा? तब भस्मासुर कहता है, यही बात तो मुझे भयंकर वरदान दिया है सिद्ध करेगी कि आप मुझसे वास्तव में सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तब शिव जी कहते हैं, अच्छी बात है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। वृकासुर, चूंकि अब तुम किसी भी चीज को छू सकते हो और वो भस्म हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा नाम बदल कर भस्मासुर मैं रख रहा हूँ। भगवान शिव ने जैसे ही यह कहा, निकट ही पायल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि पार्वती शिव जी की खोज में उधर ढलान से नीचे उतर रही थी। पार्वती को देखते ही भस्मासुर मंत्र मुग्ध हो गया और उसने कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। ऐसा देखते ही
ऐसा लगा जैसे वो सम्मोहित हो गया हो। वह भूल गया कि वो स्वयं आदि शक्ति को देख रहा है। भस्मासुर की प्रत्येक क्षण मन में यही विचार आ रहा था कि पार्वती को मैं किस प्रकार से पाऊं। तब उसके मन में एक ऐसा भी विचार आया कि ये विवाहिता स्त्री है और जब तक उस स्त्री का पति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता था। और मन में विचार करने लगा कि अब मुझे महादेव की मृत्यु निश्चित करनी होगी। यह सोचकर भस्मासुर मुस्कुराया। वह अपना पहला शिकार करने वाला था। वह भगवान के लिए वरदान का प्रयोग स्वयं भगवान पर ही करने वाला था। भक्तों देखिए, शिव जी की कृपा और शिव जी की सरलता ऐसे कि भक्तों को वरदान रूप में तुरंत दे देते हैं, लेकिन कभी कभी ये विनाशक हो जाता है। भस्मासुर जैसे ही निकट आया, शिव ने कदम पीछे हटा लिया। वह समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला था। भस्मासुर अब शिव पर नहीं, अपितु उनकी पत्नी पर मोहित था। वह हाथ जोड़कर शिव पर प्रणाम करना नहीं बल्कि अपने हाथों को शिव के सिर पर रखना चाहता था। शिव मुड़े और वहां से भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका दिया वरदान सर्वव्यापी था और वह स्वयं भी उससे बच नहीं सकेंगे। परम ब्रह्मा को भी अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा अथवा ब्रह्मांड अपना अर्थ खो देगा। शिव के पास जीवित बचने का अब एकमात्र तरीका भस्मासुर से दूरी बनाकर रखना। शिव दौड़ते रहे। वे दसों दिशाओं में भाग रहे थे, परंतु जब भी पीछे मुड़कर देखते तो असुर ठीक उनके पीछे ही होता और वह जल्दी जल्दी उनकी शरीर को भस्म कर देने का आतुर हो गया। फिर शिव को थकान होने लगी। उनका शरीर और उनके पैर अब थकान के मारे आगे न बढ़ने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति के अंतिम सूत्र का हाथ थामा। अब उनके पास भस्मासुर से बचने का एक ही स्थान शेष था। वह था भक्तों बैकुंठ। शिव ने बैकुंठ में प्रवेश किया तो देखा कि विष्णु मुस्कुरा रहे थे। मैं जानता हूँ महादेव, आपने उसे भस्मासुर क्यों बनाया। आपको अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करनी नहीं चाहिए। देवताओं को इतना उदार नहीं होना चाहिए। आप सचमुच भोलेनाथ हैं। तब शिव जी कहते हैं कि आप श्री हरि हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु अंतर ध्यान हो गए और उनके स्थान पर एक स्त्री खड़ी थी। वह वही स्त्री माया जिसने असुरों को समुद्र मंथन के समय सम्मोहित करके उनसे अमृत छीन लिया था। स्त्री का वही अवतार जिसने शिव को भी कामना से भर दिया। वह स्त्री जैसे ही भस्मासुर के सामने आई, वह असुर मानो सब कुछ भूल बैठा। पार्वती, महादेव, उसे मिला वरदान, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी भूल गया। और भस्मासुर पूछने लगा, तुम कौन हो स्त्री। वो कहने लगे कि मैं मोहिनी हूँ। इस पर असुर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें अपने सामने खड़े ब्रह्म का पान कर रही थी। तभी मोहिनी ने भस्मासुर का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आओ मेरे साथ नृत्य करेंगे। इस प्रकार भस्मासुर ने मोहिनी की बात मान लिया। उसकी अपनी कोई भी इच्छा नहीं थी। वह भस्मासुर नहीं बल्कि इस समय कठपुतली बन चुका था, जिसे मोहिनी की सुंदर उंगलियों नचा रही थी। वह पूरी तरह से उसके आदेश का बंधा हुआ एक शिकार उसके अनुसार नृत्य कर रहा था। वह हिलती तो असुर भी हिलने लगता और वह रुक जाती तो असुर भी रुक जाता। उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। उसके अंग भी जैसे अब उसके अपने नहीं थे, क्योंकि वे मोहिनी के मन में की इच्छा से कार्य कर रहे थे। भस्मासुर का स्वयं पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका था और वह मोहिनी की प्रतिछाया बन गया था। वह उसकी हर चाल और हरकत की नकल कर रहा था। मोहिनी पैर घुमाती तो वह भी पैरों को अपना घुमाता और जिस तरह से अंग
पूरा वो घुमाती वैसे ही वो भी घुमाता। उसने मोहिनी की तरह अपने धड़ को आगे की ओर झुका दिया और फिर सहसा उसकी तरह अपने सिर पर हाथ रख लिया। जैसे ही भस्मासुर अपने सिर पर हाथ रखा, तुरंत वह भस्म होकर राख की ढेर में बदल गया। उसके चारों ओर घूमती मोहिनी हंसती रही और यह देख शिव जी मुस्कुराए और श्री हरि की बड़ी प्रशंसा की। शिव जी के हजारों भक्तों में से भृंगी भी एक पार्वती को चुनौती देते हुए एक बार कहते हैं। भक्तों, यह कथा दूसरी मैं बतला रही हूँ आपको, इसको एक दूसरे के साथ मत जोड़ना, आप आराम से सुनिए, समझ जाएंगे। भृंगी ऋषि कहते हैं, प्रभु मैं भृंगी हूँ। ऋषि दूध से आधा भरा बर्तन लेकर शिव के सामने खड़े थे और आगे कहते हैं, महादेव मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप आत्मन हैं और परम ब्रह्मा। अज्ञानी कहते हैं कि आप विनाशक हैं, वे नहीं समझ पाते कि आप नवीनीकरण करते हैं, पुनर्जन्म को संभव बनाते हैं। प्रभु मैं एक विनती लेकर आया हूँ, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? तब महादेव कहते हैं, भृंगी कहो क्या कह रहे हो? तब वो कहते हैं, भृंगी ऋषि मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। जैसे ही परम आनंद में डूबे हजारों ब्रह्मांड आपके चारों ओर घूमते हैं, आप इस जगत की धुरी हैं, मुझे समेत प्रत्येक प्राणी के अस्तित्व के केंद्र हैं। क्या आप मुझे आज्ञा देते हैं परिक्रमा करने की? तब महादेव जी कहते हैं, अवश्य, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता ही होगी। जैसे ही भृंगी ने पहला कदम उठाया, उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई देने लगी। यह पार्वती थी। वो कह रही थी, ठहरो ठहरो। फिर निकट गईं और शिव के पास जाकर बैठ गईं और कहने लगी, शिव अकेले इस ब्रह्मांड में सम्मिलित नहीं है, यह पुरुष और प्रकृति का मिलन है। शिव और शक्ति का संयोग, हम दोनों इस जगत के अंग हैं। एक के बिना आपको दूसरा प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु भृंगी की भक्ति शिव के अतिरिक्त किसी और शक्ति को नहीं मानती थी। उनके हृदय में बने गर्भगृह में केवल एक ही भगवान रहते थे, महादेव। विष्णु नहीं, ब्रह्मा नहीं, कोई भी नहीं। भृंगी ने पार्वती की ओर देखा और मन में सोचा, ये तो बिल्कुल ही नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। भृंगी ने सिर हिलाकर कहा, मैं किसी और की पूजा नहीं कर सकता हूँ, मैं शिव के अलावा किसी और की पूजा करने में असमर्थ हूँ। तब पार्वती कहती हैं, मैं सौ हूँ और मैं आदि शक्ति हूँ, मैं केवल महादेव की परिक्रमा करूँगा। इस प्रकार भृंगी ने कहा। तब माँ कहती हैं, पार्वती परिक्रमा तो करनी होगी तो दोनों की, नहीं तो किसी की नहीं। इस पर भृंगी चल पड़े। उन्होंने पार्वती की उपेक्षा करके केवल शिव की परिक्रमा करनी चाहिए। पार्वती ने अपने पति के और निकट आ गईं, किंतु ऋषि फिर भी बचते रहे और निकट आईं तो भृंगी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर देवी उठकर शिव की गोद में जा बैठी और कहने लगी, अब क्या? भृंगी मुस्कुराए और फिर गायब हो गए। पार्वती देखती रह गईं। भृंगी ना सामने थे, ना पीछे, ना नीचे, ना ऊपर। यह सोच रही थी कि भृंगी ने पराजय स्वीकार कर ली होगी कि तभी भनभनाहट की आवाज ने उनका ध्यान खींच लिया। वह मधुमक्खी देवी के चेहरे के आसपास उड़ रही थी, मानो उनकी आंख पर काट लेना चाहती हो। फिर वह शिव के चारों ओर उत्साह से उड़ने लगी, जैसे कोई ग्रह सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहा था। पार्वती ने उसे देख रही और देवी को लगा कि वे भृंगी की चाल उनका उपहास उड़ा रही थी। शिव ने देखा कि पार्वती का खून खौल रहा है और वो बहुत क्रोधित हो रही हैं। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, वह किसी भी क्षण श्राप दे सकती थी। यह देख शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब केवल एक ही उपाय था, मधुमक्खी रुक गई, कुछ हो रहा था। मधुमक्खी का मार्ग अनिरुद्ध होने लगा। शिव पार्वती के बीच की दूरी कम हो रही थी।
उनके शरीर के बीच का प्रकाश अब मंद होने लगा। मधुमक्खी ने यह देखने के लिए कि बीच में से झांका कि क्या पार्वती शिव के बीच कुछ थोड़ी भी जगह है, तब देखी कि पार्वती झुक गई थी। मक्खी वह दृश्य देखकर चकित रह गई। कुछ अविश्वसनीय घटना हो रहा था। शिव और पार्वती के शरीर मिलकर एक हो रहे थे। शिव और शक्ति एक दूसरे में विलीन होने लगे थे। उनके मांस और उनकी हड्डियां आपस में जुड़ गई थी। उनकी आत्मा भी एक होने वाली थी। भृंगी उस दिव्य मिलन को देख रहे थे जिसके दर्शन करके ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ था और अर्धनारीश्वर सृष्टि का स्रोत ब्रह्मांड के 2 भागों को संपूर्ण में बतलाया गया था। वह दृश्य देखकर भृंगी चिल्ला पड़े। उस दृश्य के समक्ष घुटने टेकने के बजाय वह ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने शिव के साथ शिवांगी को पसंद नहीं किया। उन्होंने देखा कि पार्वती भृंगी पर हंस रही थी। भृंगी देवी को शांत करना चाहते थे। भृंगी ने कीट का रूप धारण कर लिया और कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। कीट ने मांस कुतरना शुरू कर दिया। वह अर्धनारीश्वर के मांस को काटकर एक दूसरे से अलग करना चाहता था। पार्वती ने झटके से खुद को शिव से अलग कर लिया और भृंगी को भयानक श्राप दे डाला। पार्वती जी कहती हैं, भृंगी तुमने उत्साह में सारी सीमाएं पार कर डाली। तुम ब्रह्मांड के एक पक्ष को श्रेष्ठ मानकर दूसरे के प्रति नीचा भाव रख रहे हो। दैत्य को आत्मसात करके प्रसन्न होने के बजाय तुम्हारा ध्यान विरोधाभास पर है जिसका तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है। तुम मूर्ख हो जो यह समझते हो कि तुम शिव को शक्ति से अलग कर सकते हो। तुम्हें यह मूलभूत सत्य दिखाई नहीं देता कि हम दोनों एक ही हैं। क्योंकि तुमने ब्रह्मांड का पोषण करने वाली पवित्र स्त्री शक्ति की अवहेलना की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपना समस्त मांस खो दोगे। क्योंकि जीव का अपना मांस माँ से विरासत में मिलता है। तुम्हारे पास केवल हड्डियां शेष रह जाएंगी क्योंकि वे पिता से प्राप्त होती हैं। पार्वती के इस श्राप को देते ही भृंगी कंकाल में तुरंत बदल गया। उसकी मांसपेशियां नष्ट हो गईं और उसके लिए सीधा खड़ा रहना असंभव हो गया। अंत में शिव ने दया करके भृंगी को आशीर्वाद देकर तीसरा पैर प्रदान किया। इस तरह भृंगी 3 पैर वाला बन गया। और यह थी भृंगी और पार्वती की कथा, जो शिव जी भगवान के परिक्रमा के लिए भृंगी ने पार्वती से श्राप पा गया। क्योंकि शिव और शक्ति एक हैं भक्तों, ये एक दूसरे के प्रतीक हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यदि आप मंदिर जाते हैं या कहीं पूजा करते हैं तो जब शिव की पूजा करते हैं तो माता पार्वती का जरूर एक बार ध्यान करके शिव शक्ति दोनों की पूजा करनी चाहिए हमें। क्योंकि शक्ति और शिव जी एक ही हैं, इनको अलग नहीं समझना चाहिए भक्तों। आज की यह कथा यहीं समाप्त करती हूँ। आपसे विनय पूर्वक निवेदन है भक्तों, इस कथा को आगे भी शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।